आप सभी नवनियुक्त स्वास्थ्य पदाधिकारीगण और विशेषकर यहाँ आए हुए आज श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल के मनोज भीमानी जी, पत्रकार मित्रों, आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और हमारी तरफ से आप सबको जोहार है। बहुत सारी बातें इस संदर्भ में आपके बीच में रखी जा चुकी है। आज बड़े पैमाने पे आयुष सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति हो रही है और लगभग आप सब लोगों को सबके हाथ में आज नियुक्ति पत्र पहुंच चुका है। इसमें से यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक क्षेत्र में लगभग 217 लोग आज ये नियुक्त हो रहे हैं, जो आने वाले समय में हमारे पीएचसी, सीएचसी में पदस्थापित होंगे। यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति एक ऐसी पद्धति है जहाँ मैं समझता हूँ कि आज की जो तकनीकी चिकित्सा है, जब इसकी परिकल्पना भी नहीं हुई होगी, उस समय से ये पद्धति चली आ रही है और उस समय का भी जो अपना तकनीक रहा है, मुझे लगता है आज के दिन के बड़े बड़े डॉक्टरों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती। निश्चित रूप से आज ये एक इस राज्य के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दिन होगा जब इतने बड़े पैमाने पर आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति हो रही है। झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के लोग जो रहने वाले हैं, जिनकी संख्या सबसे अधिक है, आदिवासी बहुल राज्य है, जंगल, पहाड़, नदी, नाले से भरा हुआ ये राज्य है। राज्य अलग होने के बाद थोड़ा सा इस राज्य में शहरीकरण का एक चेहरा हमें दिखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं, राज्य अलग होने के 5-10 साल पहले की बात अगर आप कहें, जिसको आज बाईपास का नाम दिया जाता है, रातू रोड से एचएससी तक हरमू रोड जिनको हम कहते हैं, उस रोड में लोग आने जाने से भी डरते थे। रात को तो छोड़िए, दिन में भी लोग नहीं आ पाते। इतना सन्नाटा, इतना वीरान, जंगल झाड़ से भरा हुआ, और यहाँ के लोग आमतौर पर प्रकृति के साथ ज्यादा इनका जुड़ाव रहा है और प्राकृतिक व्यवस्था के साथ ही इनका पालन होता रहा, उसी के साथ बढ़े। और इस बीच कभी भी उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें हुई तो हम सब जानते हैं, ये लोग अपनी प्राकृतिक व्यवस्थाओं के माध्यम से ही अपनी इलाज करते रहे हैं। छोटी मोटी बीमारी तो कर ही लेते थे, बल्कि हाथ पैर भी टूट जाए तो भी आयुर्वेदिक व्यवस्था से ही अपने आप को ठीक कर लेते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितनी बड़ी इनकी एक जो चिकित्साई सोच रही होगी, जिससे वो अपने आप को ठीक करते हैं। आज के दिन में भी कई ऐसे चीजें दुनिया के समक्ष पड़ी हैं जो आज के दिन में भी हमारे लिए एक चुनौती है। जैसे हम कहें कि कई म्यूजियम में ममीज वगैरह रखे गए हैं, जो लोग मर गए उनको किस तरीके के लेप से लेपा गया है कि आज के दिन में भी उनका आप मृत शरीर को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और वो आज का नहीं है, कितने 100 साल पहले का है, 1000 साल पहले का होगा। तो इतना लंबा सफर इन सब चिकित्सकों का, इन सब व्यवस्था का रहा है। आज एक नई पीढ़ी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और इसी क्रम में आज हम लोगों ने, सरकार ने 217 अभ्यर्थियों को सरकार का एक अंग बनाया है। मैं अभी कुछ चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहा था और इस बार इस स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमारी लगातार चिंताएं बनी रहती हैं। कई काफ़ी तकलीफदेह खबरें भी स्वास्थ्य को लेकर के विभिन्न सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से सुनने को मिलता है। मुझे लगता है आज की इस नियुक्ति से उन समस्याओं पे भी हमें उसका समाधान निकालने में सहायक होगा। आज ये जो तीनों क्षेत्र से यहाँ पर आप लोग चयनित हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हम तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इन सब के बारे में तो बहुत फ्रिक्वेंटली बातें हमारे कानों तक आती रही है। लेकिन यूनानी की पढ़ाई कहाँ हो रही है, आयुर्वेदिक की पढ़ाई कहाँ हो रही है, होम्योपैथिक की पढ़ाई कहाँ हो रही है, सही माने पूछे तो अभी तक मेरे कानों में कहीं से ये आवाज़ नहीं आई। अभी बैठे बैठे इसी विषय पर मैं मुख्य सचिव से चर्चा कर रहा था और आज मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आज आप लोग इतने बड़े पैमाने पर सरकार का अंग बनने के लिए तैयार हुए हैं। आज सरकार स्वास्थ्य को लेकर जिस तरीके से अपना सर खपाती रहती है, फिर भी समाधान नहीं निकलता। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग सरकार का अंग ही नहीं
बल्कि एक ऐसी व्यवस्था के साथ जुड़ने जा रहे हैं जहां आपके माध्यम से सरकार के लिए जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौती बनी रहती है, उस चुनौती को आपको स्वीकार करना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।